बीए सेकंड ईयर हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र प्रेम की पीर के कवि गणानंद, इस पर हम आज बात करेंगे। गणानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। ये जाति के कायस्थ थे और मुग़ल बादशाह रंगीले के मीर मुंशी थे। कविता में निपुण और संगीत में सिद्धस्त गणानंद का मुग़ल दरबार में विशेष सम्मान होने के कारण वे विरोधियों की ईर्ष्या के कारण भी बन गए और इनके विरुद्ध षड्यंत्र होने लगे। कहा जाता है कि ये सुजान नाम की एक नर्तकी से प्रेम करते थे और एक बार षड्यंत्रकारी दरबारियों की गुजारिश पर बादशाह ने इनसे गाने को कहा। इन्होंने टालमटोल कर इनकार कर दिया, पर जब अन्य लोगों के कहने पर उस बादशाह ने सुजान से कहलवाया तो बादशाह की ओर पीठ फेरकर सुजान की ओर उन्मुख होकर ये गाने लगे। बादशाह को ये उपेक्षापूर्ण व्यवहार बड़ा ही ऐसा ही प्रतीत हुआ और उन्होंने इन्हें दिल्ली छोड़ने का हुक्म दे दिया। छोड़ते समय इन्होंने सुजान को भी साथ चलने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। सुजान के इस नकारात्मक उत्तर से इनका हृदय आहत हो गया और इसी संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, जब ये चलने लगे तब सुजान से भी साथ चलने को कहा पर न गई। इस पर इन्हें विराग उत्पन्न हो गया और ये वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए और वहीं पूर्ण विरक्ति से रहने लगे। निम्बार्क संप्रदाय में माधुर्य भक्ति की बात कही गई है। ईश्वर और जीव के संबंध में माधुर्य का समावेश करना इस संप्रदाय की विशेषता है। गणानंद का प्रेमी मन सहज ही संप्रदाय से प्रभावित हो गया। दीक्षा के बाद इनका सांप्रदायिक नाम बहुगुनी रखा गया। प्रेम की पीर के कवि के रूप में गणानंद माने जाते हैं हिंदी के रीतिमुक्त कवियों में। वैसे तो गणानंद की कविताओं में प्रेम के दोनों ही पक्षों अर्थात संयोग और वियोग की अनुभूतियों का सहज प्रकाशन मिलता है, परंतु फिर भी इनकी प्रसिद्धि प्रेम की पीर के कवि के रूप में ही है। प्रेम की पीड़ा की तीव्र अनुभूति इनकी कविता में विचित्र है और अभिव्यक्ति में विलक्षणता उत्पन्न करती हैं। ऐसी पीड़ा जो एक सीमा के बाद शब्दातीत हो जाती है। इसीलिए इनकी कविता में एक प्रकार का मौन है, बहुत कुछ अनकहा रह जाता है, परंतु यह मौन, यह बहुत कुछ अनकहा ही हमें सब कुछ कह जाता है। गणानंद स्वच्छंद धारा के कवि हैं। रीतिकाल की अन्य कविताओं की रचना जैसा दरबारी अभिरुचि के अनुरूप तत्वा शास्त्रीयता के प्रदर्शन के उद्देश्य से हुई, वैसी रचना इन्होंने नहीं की है। इन्होंने कविता नहीं की बल्कि कविता तो इनसे सहज ही होती चली गई। भावानुभूति का आवेग इनके अंतर से कविता के रूप में प्रस्फुटित होता गया। इसलिए इनकी कविता में सहजता है, सरलता है, किसी प्रकार का अनावश्यक प्रदर्शन नहीं, बल्कि भावों का सहज प्रकाशन इनकी कविताओं में मिलता है। वास्तव में भाव ही काव्य की आत्मा कहा जाता है। भाव विहीन कविता निरर्थक तथा अलंकारादि बाह्य प्रदर्शनों के अत्यधिक प्रयोग से दुरूह व बोझिल हो जाती हैं। इन्होंने अपने काव्य में मुख्य रूप से काव्य के नैसर्गिक तत्वों को ही स्थान दिया तथा इनकी कविता भी इनकी आंतरिक अनुभूति का सहज प्रकाशन मात्र है। इनकी कविताओं को समझने के लिए इनके समकालीन कवि ब्रजनाथ की पंक्तियां हम देखते हैं, जिनसे पता लगेगा। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण औ सुंदर ताई के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाहे के रंग में भीजो हियो बिछुरे पिले प्रीतम संति न माने, भाषा प्रवीण सुचंद सदा रहे सो घनजी के कवित्त बखाने। गणानंद को समझने के लिए इनकी कविता का रस स्वादन करने के लिए सर्वप्रथम यह हमें समझना होगा कि प्रेम या प्रीति क्या है। कोई भी वस्तु या व्यक्ति यदि आपके लिए उपयोगी है, आपको सुख पहुंचाता है, उससे छीनने का भय और फिर अपने पास रखने का भय भाव लोभ कहलाएगा। लोभ जब उस वस्तु की पूरी जाति पर हो तब तक तो लोभ है, परंतु जब वही लोभ एक विशेष वस्तु या व्यक्ति पर स्थिर हो जाए तो वह प्रेम कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपनी चिंतामणि में लोभ और प्रीति नामक लेख में कहा, जिस प्रकार का सुख या आनंद देने वाली वस्तु के संबंध में मन की ऐसी भावना होते ही प्राप्ति, सानिध्य या रक्षा की प्रबल इच्छा जाग पड़े, लोभ कहलाता है। जहाँ लोभ
सामान्य या जाति के प्रति होता है वहाँ वह लोभ रहता है। जहाँ पर किसी जाति के किसी एक ही व्यक्ति के प्रति होता है वहाँ रुचि या प्रीति का पद प्राप्त करता है। घनानंद के जीवन में प्रेम का बहुत ऊंचा स्थान है। इनका सारा जीवन काव्य प्रेम रूपी रस से ओतप्रोत रहा। इनका प्रेम सामान्य नहीं उदात्त है, परंतु फिर भी वायवीय नहीं है, शरीरी है। इन्होंने सुजान के पेशे आदि को नज़रअंदाज करके उससे प्रेम किया और उससे नकारात्मक प्रतिक्रिया पाकर भी उससे प्रेम करना नहीं छोड़ा, बल्कि अपने इस प्रेम का सुजान को अपनी रचनाओं में अपने इस प्रेम तथा सुजान को उन्होंने अपनी रचनाओं में अमर बना दिया। प्रेम के मार्ग में इन्हें जो ठेस लगी उससे वे निराश नहीं हुए, बल्कि और भी उत्साह से प्रेम के पथ पर आगे बढ़ते गए और अपने प्रेम को आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया। इन्होंने जिस तरह डूबकर सुजान से प्रेम किया उसी तरह डूबकर कृष्ण की भक्ति भी की। इन्होंने प्रेम और भक्ति के बीच की रेखाओं को मिटा दिया। इनका लौकिक प्रेम कब लोक की सीमाओं का अतिक्रमण कर लोकोत्तर तक पहुंच जाता है ये पता ही नहीं चला। घनानंद को प्रेम में पीड़ा मिलती है, पर ये उस पीड़ा में ही आनंद का अनुभव करते हैं। प्रेम को ये साधना का दर्जा देते हैं तथा प्रेम के दोनों ही पक्षों का संपूर्णता से अनुभव करते हैं। संयोग के अनुभव जिस तन्मयता के साथ ये प्रकट करते हैं, वियोग भी उसी तन्मयता के साथ ये बताते हैं। प्रेम में घनानंद के विरह से पलायन के लिए मृत्यु का वरण करना तो इनकी दृष्टि में कायरता है। इसलिए उन्होंने दो परंपरागत आदर्श प्रतीक माने पतंग दोनों की भर्त्सना की। मरीबो बिसराम गने वह तो बापुरो मीट तजो तरसे, वह रूप छटा न सहारे सके, वह तेज तवे चितवे बरसे, गन आनंद कौन अनोखी दशा मति, आवरी बावरी वे थरसे, बिछुरे मिले मीन पतंग दशा, खोजो जी की गति को परसे। सुख हो या दुख, दोनों की तीव्र और अत्यधिक घनीभूत अनुभूति वर्णनातीत हो जाती है। घनानंद की प्रेमानुभूति भी ऐसी है जिससे इनकी कविताओं में काफ़ी कुछ मौन से संप्रेषित हो जाता है। घनानंद की बात रूपी दुल्हन उर रूपी भवन में मौन का घूंघट डालकर बैठी रहती है। कोई काव्य मर्मज्ञ सुजान ही इसे प्राप्त कर सकता है। उर भवन में मौन को घूंघट के दूरी बैठ बिराजत बात बानी, मृदु मंजू पदार्थ भूषण सो सुलझे हुलसे रस रूप मनी। घनानंद स्वयं अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ ये शब्दों में कैसे व्यक्त करूँ, नहीं कर सकता तथा करने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि तुम सुजान हो। कुछ भी कह सकने में असमर्थ और चातक की भांति बादल की ओर दृष्टि लगाए प्रिया का सारा ध्यान संसार से हटकर प्रिय की ओर लगा हुआ है। मन जैसे कछु तुम्हें चाहते हैं, सुबखनीय कैसे सुजान ही हो, इन प्राणनी एक सदा गति रावरे, बावरे लो लागिए नित लो। घनानंद का प्रेम इसलिए भी अनोखा है क्योंकि इसमें उनका अथवा उनकी इच्छाओं का कोई महत्व नहीं, बल्कि उनका सारा हृदय व्यापार ही इनके प्रेम अपनी प्रिय पर केंद्रित है। प्रेम को सामान्यतः आग का दरिया कहा गया है। स्वयं घनानंद के समकालीन कवि बोधा प्रेम के विषय में कहते हैं, यह प्रेम को पंत कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। परंतु इस मान्यता के विपरीत घनानंद कहते हैं, अति सूधो स्नेह को मार्ग हैं जहाँ नेकू सयानप बांक नहीं। घनानंद की प्रेमानुभूति अद्भुत है, अद्वितीय है। ऐसा इसलिए है कि ये उनकी स्वभुक्त अनुभूति है, न कि किसी के द्वारा सुनी हुई और न ही किसी किताब की पढ़ी हुई। इनका पूरा जीवन ही प्रेम को समर्पित है, अथवा यूँ कहें कि यह इनका जीवन ही प्रेम है। घनानंद स्वयं ही प्रेम के रूप में रूपांतरित हो चुके हैं। इस तरह से डूबकर प्रेम करने वाले शायद ही इस धरती पर मिलते हैं। इनकी प्रेमानुभूति इतनी विलक्षण थी तथा कृष्ण और ब्रज भूमि के कण कण से इन्हें इतना प्रेम था कि ये ब्रज की रज में लौटते हुए ही मरना चाहते थे। कहा जाता है कि नादिर शाह के सैनिक जब इन्हें मारने लगे तब इन्होंने उनसे मुस्कुराते हुए कहा था कि वे उन्हें तड़पा तड़पा कर धीरे धीरे मारे ताकि वे ब्रज की रज में भली भांति लौट कर ही मर सके। प्रेम की ऐसी विलक्षण अनुभूति अन्यत्र दुर्लभ है और
रीतिकाल ही नहीं, संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास में 8वीं शताब्दी से लगाकर आज तक के कवियों में यदि प्रेम की पीर को आधार बनाकर किसी कवि का मूल्यांकन करें तो उसमें घनानंद अद्वितीय है।